संसद जी, दानिश अली जो संसद थे, उनके विवादित जो बयान था लोकसभा में, उसको लेकर के आपने पत्र लिखा है स्पीकर के लिए, लोकसभा स्पीकर ने, क्या है पूर्ण? हाँ, मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष को एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, राज्यसभा के सांसद होने के नाते पत्र लिखा है। और मैं आश्चर्यचकित था कि आखिर रमेश बिधूड़ी जैसे बहुत अनुशासित और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले लोकसभा के सदस्य, उन्हें वो इतने क्या नाम है आपत्तिजनक शब्द उनके मुखारबिंद से कैसे निकले। तो मैं जब गहराई में गया तो मुझे जानकारी मिली कि कुंवर दानिश अली सांसद जी ने, क्या नाम है, माननीय प्रधानमंत्री जब वो बोल रहे थे चंद्रयान 3 के ऊपर, उस समय बार बार वो टोक रहे थे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीचे, और तमाम इस प्रकार के शब्द किए। तो इस प्रकार के अमर्यादित आचरण को, दानिश अली के अमर्यादित आचरण के कारण से वो उत्तेजित हो गए और इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की। इसके बाद भी मैं संसद के अंदर अमर्यादित आचरण का, अमर्यादित मान मर्यादाओं का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति, तो लोकतंत्र के मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उसको गिराने वाले काम है। लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि समूचा विपक्ष क्या नाम है, जिस तरीके से उनके बयान के पीछे पड़ गया, एक का भी, किसी के भी मुखारबिंद से, क्या नाम है, दानिश अली ने का जो कृत्य था वो उनके मुखारबिंद पर नहीं आया, उसकी आलोचना नहीं किया। और आश्चर्य तो ये है, और सीमा तो, सारी सीमाएं तो तब टूट गई क्या मोहब्बत की दुकान चलाने वाले श्री राहुल गांधी जी जहर की पूरा एक टोकरा लेकर के नफरत के बीज बोने के लिए दानिश अली साहब के आवास पर पहुंच गए। तो एक फैशन बन गया, समर्थन करने के लिए, हाँ, नहीं, समर्थन करने के लिए, आग लगाने के लिए, समर्थन करने के लिए नहीं गए। और दूसरी बात, एक फैशन बन गया है, एक प्रचलन बन गया है कि जिन प्रधानमंत्री जी की दुनिया लोहा मानती है, जिनके कारण से देश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बड़ी देश का मान सम्मान स्वाभिमान दुनिया के मंच पर बढ़ रहा है, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ समय समय पर अमर्यादित टिप्पणी संसद के अंदर और संसद के बाहर करने का एक जो प्रचलन चल गया है, फैशन बन गया है, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या नाम है, ये संसद जो है लोकतंत्र के पवित्र मंदिर है, संविधान लोकतंत्र की आत्मा है, और सांसद उसके रक्षक हैं, रखवाले हैं। जब रखवाले जो सांसद लोकतंत्र के रखवाले, उनका ये हाल होगा तो आखिर लोकतंत्र का क्या होगा। इसलिए मैंने मांग किया है आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी से कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, इसके लिए एक समिति बनानी चाहिए उच्च स्तरीय, और इसमें उचित कार्यवाही होनी चाहिए ताकि क्या नाम है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर, क्या मानते हैं, दानिश जी ने जो है जिस तरीके से लोकसभा में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उनको भड़काने के लिए उसके बाद में बिधूड़ी जी ने बोला है? देखिए, दानिश अली ने जो कुछ कहा सोच समझ के कहा, सोच समझ के, क्योंकि वो इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए कुख्यात है। सदन के अंदर भी करते हैं, सदन के बाहर भी करते हैं। तो क्रिया की ये तो प्रतिक्रिया हुई है। हाँ, तो दोस्त तो, असली दोस्त तो दानिश अली का है। सर, दानिश अली को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है विपक्ष हुआ, क्या मानते हैं वो सब एक प्लान है? देखिए, विपक्ष जो है, जिस तरीके से विपक्ष, तो यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की हत्या करने की घोषणा हुई कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। आए दिन जो है क्या नाम है, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, लेकिन विपक्ष जो कभी उनका संज्ञान नहीं लेता। विपक्ष का एक नेता नहीं, विपक्ष के नेता जो है अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए, और बिल्कुल कुख्यात हो गए हैं सारे नेता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें लोकतंत्र से, लोकतंत्र के मंदिर से, संसदीय जो परंपराएं हैं, मान्यताएं, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये माननीय बिधूड़ी जी या सनातन धर्म के खिलाफ जिस तरीके बोलते, ये सारा बहाना है, केवल मोदी जी का खिलाफत करना, ये उनका उद्देश्य। विपक्ष जिस तरीके से बिधूड़ी जी के खिलाफ मोर्चा जिस तरीके खोल दिया है, तो क्या उनके खिलाफ भी इस तरीके से मोर्चा खोलना चाहिए था इनको, विपक्ष को? मेरा कहना है, विपक्ष में नैतिकता है तो सही ईमानदारी से बोलना चाहिए था कि भाई दानिश अली के को भी कंडेम करना चाहिए था, खारिज करना चाहिए जो कुछ उन्होंने कहा।
हाँ, वो नहीं किया। इससे विपक्ष का आचरण स्वयं भी संदेहास्पद है। धन्यवाद।